अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप A1 कंडीशन में होंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व ईच इक्वेशन फॉर एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन इफ एनी। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3, एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन क्या होता है और रियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो पहले दो पार्ट थे उसमें डिटेल से वाज़ह किया गया था। जब कोई इक्वेशन लिखी जाए और उसको सॉल्व कर लिया जाए, जो उसकी x की वैल्यू आ जाए, वेरिएबल जो उसमें होता है उसकी वैल्यू आ जाए और दोबारा उसको पुट कर दिया जाए इक्वेशन में और वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे तो वो उसका रियल सॉल्यूशन होता है। अगर वो वैल्यू जो है वेरिएबल की आई है, जो x की वैल्यू आई है, वो पुट करने से, इक्वेशन में पुट करने से इक्वेशन को वो वैल्यू सेटिस्फाई ना कर सके तो वो एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन होता है। दूसरे लफ्जों में, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए तो रियल सॉल्यूशन होगा, अगर बराबर ना आए तो एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन होगा। तो क्वेश्चन को हल करना शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 पार्ट नंबर 3 लिख लेते हैं। क्वेश्चन, स्क्वायर रूट x माइनस 3 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन लिखेंगे और एक मरतबा क्वेश्चन को दोबारा लिख लेंगे। तो लिख लिया है क्वेश्चन को। अब इसको थोड़ा सा ट्रांसपोज कर लेते हैं। ये वाली जो टर्म है -7, इसको इक्वल टू के निशान के इस पार ले गए हैं, तो 7 ये प्लस का आ गया है, ये माइनस का था इधर, तो यहाँ इस पार आके ये प्लस का बन गया है। उसके बाद क्या स्टेप करेंगे, उसके बाद ये स्टेप करेंगे कि हम दोनों साइड का स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख भी देंगे टेकिंग द स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। उससे क्या फायदा होगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर तो आपस में कटेंगे तो सिंपल इक्वेशन बन जाएगी जिसको हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो दोनों जानिब का स्क्वायर लिया है हमने। स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। तो जब स्क्वायर रूट x माइनस 3 का स्क्वायर लिया गया तो ये वाला स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में खत्म हो गए, तो नीचे बच गया है x माइनस 3 और ये 7 7 49 होते हैं, तो यहाँ पर 49 आ गया है। और यहाँ पर ये 3 है, इसको ट्रांसपोज कर लेंगे। ट्रांसपोज करने का मतलब कि इज इक्वल टू के निशान के इस पार ले आएंगे। जैसे ही ये इज इक्वल टू के निशान के इस पार आएगा तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा। इसका साइन माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 49 प्लस 3, और जब 49 को 3 में प्लस करें तो 52 आया करता है, तो x इज इक्वल टू 52 आ गया है। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये जो सोल्यूशन निकला है, ये जो वैल्यू लिखना है, ये रियल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है या एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है ये। तो अगर तो ये इस वैल्यू को पुट करने से इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो ये ट्रू सोल्यूशन होगा। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई ना हुई तो ये एक्सट्रेनियस सोल्यूशन होगा। सेटिस्फाई होने का क्या मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बराबर आ जाएं तो उसको कहते हैं सेटिस्फाई हो गई है इक्वेशन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चेक लिखेंगे और क्वेश्चन को दोबारा लिख लेंगे। क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर रूट x माइनस 3 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और जहां जहां x लिखा हुआ है वहां वहां 52 यानी कि x की वैल्यू को लिख देंगे। यहाँ पर लिख दिया हमने 52 माइनस 3 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। और याद रहे ये जो स्क्वायर रूट है 52 और माइनस 3 के ऊपर है, 7 के ऊपर नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्क्वायर रूट 52 माइनस 3 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और 52 में से जब 3 माइनस करेंगे तो 49 के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पर हम लिख देंगे स्क्वायर रूट 49 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर ही चाहे कैलकुलेटर से यहाँ पर ही इसका स्क्वायर रूट ले लो या एक स्टेप मजीद कर लो, दोनों तरह से ही ठीक है। इसका जब 7
49 होता है, तो यानी कि 7 का स्क्वायर 49 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर माइनस 7, स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 0। और ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे, तो अब सिर्फ 7 ही बच जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो जब 7 को माइनस करेंगे 7 में से तो 0 जवाब आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0 इज इक्वल टू 0। तो ये तो बराबर आ गए हैं, ये तो सेटिस्फाई हो गई है इक्वेशन। दोनों साइडें बराबर आ जाएं तो फिर जो सोल्यूशन होता है, जो वैल्यू होती है, ये वाली x की जो 52 वैल्यू आई है, ये रियल वैल्यू है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये एक्सट्रीनियस सोल्यूशन नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट डालेंगे, उसमें 52 लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट को बंद करेंगे। और यही क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 था, जिसको अब पब्लिश कर देते हैं।